वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। तो मोल्स कैलकुलेशन सिंपल, सादा और आसान से स्टार्ट करके डेप्थ में जाएंगे। इस क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कि नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड किया जाता है। मोल के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिसने मोल नहीं पढ़ा है वो मेरे नाम से मोल सर्च करे यूट्यूब पर, मोल बाय डॉक्टर हादी, तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है। तो इस सवाल में दो तरह के क्वेश्चन हैं, एटम का नंबर ऑफ मोल फाइंड करना और मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल फाइंड करना। ये जो दो आप देख रहे दो क्वेश्चंस हैं, ये एटमों का नंबर ऑफ मोल फाइंड किया जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें H2O एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है, और NH3 भी एक कंपाउंड है। तो कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे और एटमों का नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन के अंदर पहले से हमें कोई ना कोई मास दिया गया होगा, मास ज़रूर दिया गया होगा। तो आइए फार्मूले की तरफ। किसी भी चीज़ का मोल फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये आप याद रखोगे, गिवन मास बोलो। क्या है गिवन मास? जो मास आपको दिया गया है सवाल के अंदर, जो सवाल में आपको दिया गया है, जो कुछ भी हो सकता है, जो कि यहाँ पर 24 ग्राम है, 10 ग्राम भी हो सकता है, 100 ग्राम भी हो सकता है, 200 ग्राम ऑफ कार्बन भी हो सकता है, 1000 ग्राम ऑफ कार्बन भी हो सकता है। तो ये गिवन मास ऊपर लिखेंगे, लाइन के नीचे आप मोलर मास लिखेंगे। मोलर मास हमेशा फिक्स होता है, हर चीज़ का मोलर मास फिक्स होता है। गिवन मास ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन मोलर मास फिक्स होता है। तो उसी चीज़ का मोलर मास आप लिखेंगे। मोलर मास आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। किसी भी चीज़ का एक मोल का जो मास होगा वो मोलर मास कहलाता है। मोलर मास मैं पढ़ा चुका हूँ, आप सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करें। तो आइए, 24 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने मोल्स हैं? क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन। तो अब फार्मूला क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन। अब आप देख लें, गिवन मास ऑफ कार्बन कितना है? 24 ग्राम। सवाल में जो दिया गया वो 24 है, लेकिन कार्बन का मोलर मास कितना है? 12 ग्राम। अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाके देखेंगे, पीरियोडिक टेबल में कार्बन का जो एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट है वो 12 है। तो अगर हम उस 12 के साथ ग्राम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12 ग्राम, और 12 ग्राम जो है 1 मोल के बराबर है। सो दिस इज 1 मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल कार्बन का मास हमेशा 12 ग्राम रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता, ये मोलर मास है। तो 24 डिवाइडेड बाई 12, सॉरी ये 3 लिखा हुआ है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो आंसर क्या आ गया? 2 मोल्स आ गया। इसका मतलब ये है, मैं ऐसे मजाक में ये कहूँगा कि अगर आप दुकानदार के पास जाओगे, दुकानदार अगर आपको 24 ग्राम कार्बन दे दे, 24 ग्राम तोल के आपको दे देंगे, तो उस 24 ग्राम के बॉटल पर, शॉपर पर, थैले पर आप बड़े आराम से लिख सकते हैं कि मेरे पास कार्बन के 2 मोल्स मौजूद है। तो या 24 ग्राम कार्बन या 2 मोल कार्बन। ये सवाल तो मैंने आपको करा दिया। दूसरा सवाल 8 ग्राम है, ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आप खुद करोगे और कमेंट बॉक्स में इसका मुझे जवाब दोगे। ये जवाब मैं सिर्फ आज की तारीख में, यानी ये वीडियो कल अपलोड हो जाएगा मंडे इंशाल्लाह, 11वां महीना 2021। तो इसके दिन ही मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, उसके बाद थोड़ा सा फिर मुश्किलात हो जाएंगी। तो ये आप कर ले। अब यहाँ पर तीसरा सवाल क्या है? 36 ग्राम ऑफ H2O। इसमें अब कितने मोल्स हैं? 36। अब ये इसमें फ़र्क कितना है? ये एक एटम का मोल का जिक्र हो रहा था, यहाँ पर एक कंपाउंड के मोल का जिक्र हो रहा है। तो फार्मूला बिल्कुल सेम है। हम लोग क्या करेंगे, मैं अब इसको मिटाऊँगा। आप, मैं इस साइड पर हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ इतना करेंगे, फार्मूला वही होगा, जस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन के बजाय यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
H2O लिखेंगे, फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे, गिवन मास मोलर मास। गिवन मास कितना है पानी का? 36 ग्राम, 36 ग्राम, सेम वही गिवन मास है। लेकिन अब जो पानी है H2O, H2O का मोलर मास जो है वो अक्सर स्टूडेंट को पता होगा कि किस तरह से फाइंड किया जाता है मोलर मास। मोलर मास जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। बाज़ लोग याद करते हैं, रटा लगाते हैं, बाज़ लोग जो है याद नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, वो बाकायदा डिटरमाइन करते हैं। तो आमतौर पर पानी का जो मोलर मास है वो 18 है, ठीक है। 1 मोल पानी का जो मास है वो 18 ग्राम है। आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है? 1 है, इसका मास 1 है। तो चूंकि 2 हाइड्रोजन है लिहाजा इसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे? 2। ऑक्सीजन का जो मोलर मास है पीरियोडिक टेबल में वो 16 है, 16 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 16 लिखेंगे। तो अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, ऑक्सीजन और 16 के मास को, ये आ जाएगा 18, तो 18 ग्राम। 18 ग्राम जो है ये 1 मोल ऑफ वाटर है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? 18 ग्राम। अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। सो नाउ दिस इज़ 2 मोल्स ऑफ वाटर। अगर आप दुकानदार के पास जाओ, वहाँ से 36 ग्राम पानी आप उठा लेते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास 2 मोल वाटर है। अच्छा, अब आप ये भी देख सकते हैं, अगर 2 मोल जो है, अगर 2 मोल 36 ग्राम बन सकता है, तो 1 मोल कितना हो सकता है? 2 मोल 36 ग्राम है, तो 1 मोल 18 ग्राम हो जाएगा। मतलब यहाँ से वो कहते हैं शॉर्टकट ट्रिक्स आपके लिए जो एमडीकेट की तैयारी करते हैं। अगर आपके जहन में ये पड़ा हुआ है कि 1 मोल 18 ग्राम है, तो आप 0.5 मोल को बग़ैर किसी कैलकुलेशन के डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। हालांकि तरीक़ाकार है। अगर कोई आपसे कहे कि भाई 0.5 मोल में कितना ग्राम वाटर है, तो आप जिस तरह आपने मोल को तकसीम करके हाफ़ कर दिया, तो आप इसको भी हाफ़ कर दो। 18 का हाफ़ कितना आएगा? 9 ग्राम। बहुत सिंपल। अब देखो 0.5 मोल जो है ये कितने का इक्वल है? 9 ग्राम की इक्वल है। अगर अब मैं क्वेश्चन बनाऊं, क्वेश्चन मैं इस तरह बनाऊं, अगर मैं क्वेश्चन इस तरह बनाऊं कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम। आपके पास पानी 9 ग्राम है, 9 ग्राम में पानी के कितने मोल्स आएंगे? आप फार्मूला लगाओ, जिस तरह मैंने बताया था, आपका आंसर ये आ जाएगा पक्का। तो ये आप लोग ट्राई कर रहे हैं, आंसर ये आ जाना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ कैलकुलेशंस डायरेक्ट भी किए जा सकते हैं, ठीक है, सोच समझ के साथ। इसी तरह यहाँ पर मैंने 51 ग्राम ऑफ NH3 लिखा हुआ है, अमोनिया। ये सवाल मैंने कराया आप लोगों के लिए। ये जो न्यूमेरिकल है ये आप लोग का बड़ा आसान है। 51 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितने मोल्स है, करके दिखाओ। तो 2 सवाल है, दोनों का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आज संडे है, मंडे को इंशाल्लाह कल ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो मेरे लिए तो कल है, तो आप लोगों के लिए आज ही होगा। ज़ाहिर है आप लोग मंडे के दिन ही देखोगे। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा फाइंडिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, वो आसान था। ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एटमों के मोल्स की तादाद एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल के पहले हम लोग मॉलिक्यूल्स के मोल्स फाइंड कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनके एटमों की जो मोल्स है वो फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में वो आ जाएगा इंशाल्लाह। आस्ता आस्ता आपको मैं डेप्थ पे जाऊंगा। पहले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा। जितना आप लोगों का शौक़ इन चीज़ों को देखने में होगा तो मैं आपको ये मज़ीद आगे पढ़ाऊंगा। अदरवाइज़ किसी नेक्स्ट टॉपिक पे जाके वो स्टार्ट करूंगा। अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं रही तो शेयर कर दीजिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।